हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले सप्ताह किस तरीके से बाज़ारों का हमें रुख लगता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि पिछले हफ्ते हमारा आउटलुक क्या था। तो मैंने जो आपके साथ चर्चा की थी, सबसे पहले जो चर्चा की थी उसमें मैंने आपसे ये की बात कही थी कि देखिएगा, बाज़ारों में शुरू के 2-3 दिन जो है हमें ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स गिरावट नहीं होने देंगे और बाज़ार को ऊपर की तरफ रखेंगे, और जिससे कि वो अपनी मंदी की पोजीशंस बनाएंगे और सप्ताह के लास्ट के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और लगभग लगभग वैसा ही हमें इस सप्ताह देखने के लिए मिला। और शुरू की जो 3 कैंडल्स हैं वो हमारे को बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, बट एक गैप अप के बाद जो है सोमवार को एक गैप अप हुआ और उसके बाद 3 कैंडल्स लगातार ऊपर की तरफ ही जो है रुक करती हुई नजर आई। हालांकि वेडनेसडे के सेशन में थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, अब ऊपरी प्राइस पर 26,000 के आसपास बाजार रुकने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन लास्ट के 2 दिनों में जो है एक गैप डाउन और एक जबरदस्त रेड कैंडल आपको देखने के लिए मिली और बाजार दोबारा से 25,500 के नीचे स्लिप होते हुए नजर आए। तो अब यहाँ पर ये जो सारी मार्केट मची है, इसके अंदर जो कल्प्रिट है वो है आईटी स्टॉक्स। और आईटी स्टॉक्स में आप लोग जानते हैं, हमारी जो लास्ट वीडियो अभी आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, उस वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि पिछले सप्ताह भी हमने जो चर्चा की थी, वो वीडियो के अंदर हमने बोला था कि आईटी सेक्टर्स का जो रुख है वो अभी और चिंता का कारण बन सकता है बाजार के लिए, और आईटी से शायद अभी जो दूर रहने का समय है, ऐसा हमने उस वीडियो के अंदर चर्चा की थी। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और जनरली हम आईटी कंपनीज के ऊपर पिछले 3 से 4 महीनों से जो है हमें संकट के बादल आते हुए दिख रहे हैं, और टेक्निकल पैरामीटर्स भी कुछ उसी तरीके से लग रहे थे। तो उन्हीं लाइंस के साथ हमने आपके साथ चर्चा की थी। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो की शुरुआत जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले डेटा के साथ बात करेंगे कि भाई अभी डेटा हमारे को किधर लेते हुए जा रहे हैं। तो देखिएगा, जहाँ पर एफ के डेटा के अंदर अगर हम सबसे पहले कैश मार्केट की बात करें तो 7395 करोड़ की जो है सेलिंग आपको देखने के लिए मिली। अब यहाँ पर अगर आप इस सेलिंग को देखेंगे तो ये सेलिंग आई कहाँ है, मेजरली आईटी स्टॉक्स जो है इसकी चपेट में आए हुए हैं, और आईटी स्टॉक्स के अंदर ही जो है जबरदस्त सेलिंग आपको फ्राइडे के सेशन में भी देखने के लिए मिली। वहीं पर इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वो नेट 1.48 लाख करोड़ के नेट शॉर्ट्स पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी उन्होंने देखिएगा अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की, यानी कि जो लॉन्ग पोजीशंस थी उसको कम किया। इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने अपना हेज लिया हुआ है कॉल्स खरीद कर, लेकिन नेट कॉल्स की जो पोजीशन है वो अभी भी 27,707 है, यानी कि जो उन्होंने बेच रखे थे उसी में से मोटा मोटी उन्होंने खरीदे हैं। तो अब जो फिगर्स आई है वो बेचने से खरीदने वाली बन गई है। वहीं पर नेट पोजीशंस पुट साइड पर एग्रेसिवली जो है उन्होंने पुट खरीदी है। तो नेट जो पूरी पोजीशंस हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कॉल ऑप्शंस को हम हेज मान लेते हैं, और बाकी सभी जगह पर एक मंदी की पोजीशंस एफआईज ने ड्रॉ की है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, यानी कि जो हमारे प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेट पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर मंदी की में बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने थोड़ी तेजी की है, हम इसको हेज मान सकते हैं। इसी तरीके से कॉल ऑप्शंस में भी उन्होंने थोड़ी खरीदारी की, लेकिन अभी भी नेट वो सेलर ही है, यानी कि ये भी मंदी की पोजीशंस है। और पुट में तो एग्रेसिवली बाय करते हुए नजर आए हैं। कहने का मतलब है कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो मंदी है उसको बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। वहीं पर रिटेल पार्टिसिपेंट्स जनरली क्लाइंट में कैटेगराइज होते हैं, लेकिन और भी इसमें पार्टीज़ हैं, ऐसा नहीं कि खाली रिटेल क्लाइंट्स हैं। तो क्लाइंट्स में देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स में एक अच्छी तेजी की, स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी तेजी की, कॉल ऑप्शंस को बेचते हुए नजर आए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने कॉल खरीद रखी थी उनको बेच दिया क्योंकि प्रीमियम टूट गए थे, और पुट के अंदर क्योंकि अच्छे भाव थे तो जबरदस्त जो है बिकवाली करते हुए नजर आए। तो नेट जो है वेरी स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश सेंटीमेंट के साथ क्लाइंट्स जो है प्ले कर रहे हैं। उसके बाद अगर डीआईज देखें तो डीआईज ने पूरा जब के मुकाबला किया एफआईज की जो कैश मार्केट की सेलिंग थी उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट रह गए, और जिसकी वजह से आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन निफ्टी में एक खास गिरावट देखने के लिए मिली। अब इस सप्ताह के दौरान पूरा आपको क्या देखने के लिए मिला, देखिएगा पूरा जो शिफ्ट है वो जो हमें देखने के लिए मिला वो क्या है, वो आपके साथ चर्चा करेंगे। इस सप्ताह के दौरान जो सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर हमें इंडेक्स में नजर आया वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया, लगातार मजबूती के साथ खड़ा रहा, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ जब से रिजल्ट आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पिछले सप्ताह के बाद, पिछले 5 दिनों के अंदर एक जबरदस्त
बाइंग सेंटीमेंट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने के लिए मिला। अब वो ये बाइंग सेंटीमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक में कुछ हद तक वहाँ पर भी देखने के लिए मिला। बैंकिंग स्टॉक्स ने पूरे बाजार को रोकने की पूरी चेष्टा की, जिसमें अग्रणी भूमिका के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। अब इस पूरी कार्रवाई के अंदर अगर हम बात करें तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आईटी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, तो आईटी से जो पैसा शिफ्ट होकर फाइनेंशियल्स के अंदर देखा जा रहा है। आइएगा इसकी तस्दीक भी हम करते हैं आपके साथ कि किस तरीके से पैसा मूव हो रहा है। तो अगर हम इस सप्ताह के दौरान जो टूटने वाले शेयर्स हैं उनको देखते हैं, तो मैं इसको इस सप्ताह के अंदर नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर लेके जा रहा हूँ एक महीने के लिए। एक महीने के अंदर अगर देखें तो 18% जो है मोटा मोटी रिजल्ट के बाद के इम्पैक्ट इसके अंदर है। एशियन पेंट्स 18%, टाटा कंसल्टेंसी लगभग 17% की गिरावट के साथ, इन्फोसिस लगभग 14%, एचसीएल टेक लगभग 12%, सिप्ला 9%, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये 8.43%, मारुति सुजुकी 8%, एचडीएफसी लाइफ और आईटीसीआई प्रमुख भूमिका में थे। तो गिरने वालों में अगर आप देखेंगे तो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक चारों दिग्गज कंपनियां इसके अंदर शुमार है। इसके बाद और टूटने वाले शेयर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको टेक महिंद्रा भी नजर आ जाएगा 3% की गिरावट के साथ। तो जो टॉप शेयर्स हैं जिनमें गिरावट हो रही है वो आईटी है। तो आईटी के अंदर अगर मिड कैप के अंदर भी देखेंगे तो आईटी मिड कैप्स के अंदर भी एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिली है। वहीं पर अगर आप तेजी देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक महीने के अंदर 18% की तेजी करता हुआ नजर आया, ओएनजीसी 13%, पावर ग्रिड 11%। और ये चर्चा मैंने आपके साथ पिछले सप्ताह भी की थी कि जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। वो शायद मैंने अल्फा मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था कि जो पीएसयू स्टॉक्स हैं वहाँ पर मनी शिफ्ट हो रही है। तो पीएसयू स्टॉक्स के अंदर देखिएगा यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि एक महीने में तीनों जो टॉप गेनर्स हैं वो पीएसयू स्टॉक्स हैं। उसके बाद अगर हम देखने की चेष्टा करें तो इसी में आपको एनटीपीसी भी नजर आएगा। टाटा स्टील के अंदर अच्छी तेजी थी, श्रीराम फाइनेंस के अंदर अच्छी तेजी थी। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस में पैसा शिफ्ट हुआ, श्रीराम फाइनेंस में पैसा शिफ्ट हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक पीएसयूज के तरफ जो है पैसा शिफ्ट हो रहा है, फाइनेंशियल्स में पैसा शिफ्ट हो रहा है। और पैसा निकल कहाँ से रहा है? आईटी से निकल रहा है। क्या आईटी में संकट के बादल खत्म हो गए? ये चर्चा भी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे आपके साथ। लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं कि निफ्टी 50 हमें किस ओर लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो के अंदर अब बात करेंगे हम निफ्टी की, इसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर। तो देखिएगा निफ्टी के अंदर जो डेली के पैटर्न्स हैं वो अभी इतने ख़राब नहीं हुए हैं जितना कि बजट दिन वाले दिन थे। बजट के समय आपने देखा एक अच्छा फॉल आपको देखने के लिए मिला, फिर एक रिकवरी देखने के लिए मिली, फिर यूएस ट्रेड डील के बाद एक बड़ा गैप अप हुआ, हालांकि वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो पूरे चार्ट पैटर्न अभी डेली पैटर्न्स में ये बता रहे हैं कि शायद अभी अगर बैंकिंग स्टॉक्स ने गिरावट में थोड़ा सा साथ दिया तो हम बजट डे लो के आसपास जो है दोबारा से जा सकते हैं, दैट इज़ 24,800। वहीं पर एक मेजर सपोर्ट आपको नज़र आती है। उसके बाद जो अगर आप लॉन्ग टर्म फ्रेम के अंदर देखेंगे तो 24,500 की एक बड़ी सपोर्ट है। 24,500 के नीचे अगर बाजार क्लोज हो जाते हैं और बाजार ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो हम एक जबरदस्त बियर मार्केट की तरफ जा सकते हैं, जो तकरीबन 15 से 20 दिन और गहरा सकती है। और फिर देखिएगा टारगेट बताना नीचे के बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। बट हमें लगता है कि अभी हाल फिलहाल उसकी बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमें बात करनी चाहिए 24,800 की। इस महीने के दौरान हमें 24,800 देखने के लिए मिल सकता है, जिस तरीके से ब्रॉड बेस सेलिंग हुई है एक्सेप्ट बैंकिंग स्टॉक्स। तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी एसबीआई जो है लीड कर रहा है, हालांकि एचडीएफसी में गिरावट रही है और एचडीएफसी जनरली ऐसी स्थिति में संभलने की कोशिश करता है। एचडीएफसी में शायद 880 तक के भी भाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन एचडीएफसी काफ़ी वीक हो चुका है इस सप्ताह। तो जनरली बैक ऑन बैक जो है उसमें प्रेशर थोड़ा सा देखने के लिए कम मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के अंदर ये जो वीकली कैंडल्स है तो ये रेड कैंडल वीकली बनी है, लेकिन ये अभी भी पिछली जो ग्रीन कैंडल्स है उसको बीट नहीं कर पाई है। तो हमें जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस सप्ताह के दौरान जो पिछले सप्ताह की वीकली कैंडल है उसके जो लो तक बाजार जाने की चेष्टा कर सकता है इस सप्ताह, अगर ये सेल ऑफ जारी रहता है तो। अब इसके जारी रहने की संभावना कितनी है ये तो मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा ही। लेकिन ये देखिएगा एक पैटर्न से मंथली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन बनने की संभावना अब मुझे लगता है 60% हो गई है। और अगर ये बनता है तो इसके लिए आपको इस सप्ताह जो इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपके साथ बात की थी पिछले सप्ताह कि देखिएगा एफआईआईज हो या बड़े प्लेयर्स हो, अपनी मंदी की पोजीशंस को बनाने के लिए बाजार को ऊपर खड़े किए हुए हैं
और वो जब ऊपर से बाजार को तोड़ेंगे तो उनके बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, और उन्होंने कुछ हद तक बना भी लिए। और अभी जो उनकी पोजीशंस हैं, जो उन्होंने पुट ऑप्शंस खरीदी हैं, उसको देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो बाजार को ऊपर टिकने देंगे। हालांकि इंटरनेशनली बाजारों में थोड़ा सा रुख पॉजिटिव है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि एफआईज ने जो पोजीशंस बनाई है ना पुट की, जो पुट बाइंग है एफआईज की, अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा हमारे को चिंता में डाल रही है। और एफआईज ने जो पुट बाइंग की है वो काफ़ी एग्रेसिवली हमें चिंता दिखा रही है, क्योंकि जो पुट की जो सेलिंग है रिटेल्स की 5.58 लाख, जनरली जब ये 6 लाख के आसपास पहुंच जाती है पुट राइटिंग, उसके बाद जो है एक शार्प फॉल जो है हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अभी मैं केवल आपके साथ यही बात करूँगा कि अभी आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रखना है। किसी भी तरीके की पैनिक सेलिंग जो है अभी हो सकती है बाज़ारों के अंदर, और बाज़ारों में कहाँ पर निचले लेवल पर सपोर्ट अभी हाल फिलहाल में लगता है। तो मुझे देखिएगा जो पहली सपोर्ट नज़र आती है वो आती है 25,200 के आसपास। तो 25,200 पे बाज़ार अगर रुकते हैं तो यहाँ पर काम करते हैं तो बाज़ारों में मुझे लगता है कि निचले लेवल से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। लेकिन अगर 25,200 टूटता है तो फिर देखिएगा रास्ते 24,800 तक खुल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हो रही है तो बाज़ार का उठना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाज़ार के बड़े प्लेयर सब उठने नहीं देंगे। तो अगर ऊपरी लेवल पर अगर हमें देखें तो कहाँ पर जो मंदी करने वाले उनके स्टॉप लॉस कट जाएंगे। अगर बाजार 26,000 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, बट उसकी संभावना अभी हमें काफ़ी कम लग रही है। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर, आईटी के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, और किस तरीके से बाज़ारों के अंदर गोल्ड या सिल्वर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इन सब चर्चा को हम अगली वीडियो में शुमार करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।